तो एक बहुत बड़ी खबर आई है भारत और अमेरिका की तरफ से। दोनों देशों ने एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया है। अब ये एक अंतरिम ढांचा है, मतलब एक तरह की नींव जो दोनों के बीच इकोनॉमिक रिश्तों को एक नई शक्ल देने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि इस सौदे में आखिर ऐसा क्या खास है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान खुद बताता है कि ये डील कितनी अहमियत रखती है। देखिए, ये सिर्फ एक हाई लेवल कमिटमेंट नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। सोचिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी बाजार में अब और बेहतर पहुंच मिलेगी और इसका सीधा फायदा हमारे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा। उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। अब ये जो नंबर है $30 ट्रिलियन, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन ये है क्या? असल में ये अमेरिका का टोटल एनुअल इंपोर्ट मार्केट है। मतलब अमेरिका हर साल इतने का सामान बाहर से खरीदता है। और इस डील के बाद हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इस बहुत बड़े बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें। तो चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। एक बात साफ कर लें, ये कोई फाइनल डील नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है। मतलब ये अभी तुरंत कुछ बदलाव लागू करेगा और साथ ही एक पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के लिए एक स्टेज सेट करेगा। तो ये फ्रेमवर्क आप इसे एक नींव का पत्थर समझ सकते हैं। इसी के ऊपर भविष्य में एक पूरे के पूरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इमारत खड़ी होगी। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसके कुछ बड़े बड़े नियम कायदे तो अभी से फौरन लागू हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस डील की जरूरत पड़ी ही क्यों, और वो भी अभी? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि हाल में दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर टेंशन कैसी चल रही थी। असल में पिछले कुछ वक्त से ट्रेड को लेकर दोनों में कुछ खींचतान चल रही थी और उसी ने इस नए समझौते के लिए जमीन तैयार की। तो कहानी शुरू होती है 2025 में, जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। बहुत बड़ा झटका था ये। फिर 2026 की शुरुआत में भारत ने एक स्मार्ट मूव लिया और यूरोपियन यूनियन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील साइन कर ली। अब इस कदम से हुआ ये कि अमेरिका पर प्रेशर बन गया कि वो भी भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आए, और इसी के चलते फाइनली फरवरी 2026 में ये फ्रेमवर्क सामने आया। ये टैरिफ कट कितना बड़ा है इसे समझिए। 50% से सीधे 18% पर आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन असली गेम चेंजर ये नहीं है। असली बात ये है कि ये 18% की दर हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे वियतनाम और बांग्लादेश, उन पर लगने वाले करीब 20% टैरिफ से भी कम है। इसका सीधा मतलब है कि अब अमेरिकी मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स का मुकाबला करना और आसान हो जाएगा। तो इस डील का सार क्या है? देखिए, कोई भी ट्रेड डील एक लेन देन ही होती है जिसमें दोनों तरफ से कुछ दिया और कुछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत ने अमेरिका को क्या-क्या ऑफर किया है। तो भारत ने कई अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ या तो एकदम खत्म कर दिया है या फिर काफ़ी कम कर दिया है। इसमें इंडस्ट्रियल सामान जैसे मशीनरी और टेक्नोलॉजी, साथ ही वाइन, सोयाबीन तेल और कुछ ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स शामिल हैं जिनके बारे में भारत को लगता है कि इनके आने से हमारी डोमेस्टिक मार्केट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, भारत ने अपने किसानों के हितों को बचाने में पूरी कामयाबी हासिल की है। गेहूं, चावल और डेयरी जैसे जो हमारे सबसे सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें इस टैरिफ कटौती से बिल्कुल बाहर रखा गया है। तो ये पक्का किया गया है कि हमारे किसानों को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदने का एक बहुत बड़ा वादा किया है। अब इस कमिटमेंट से होगा ये कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो थोड़ा और बैलेंस होगा। मतलब अमेरिका को जो लगता था कि भारत उनसे खरीदता कम और बेचता ज्यादा है, वो शिकायत भी कुछ हद तक दूर होगी। तो भारत खरीदेगा क्या? इस खरीदारी की लिस्ट में मेनली है तेल और गैस, एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स, कीमती मेटल्स और साथ ही टेक्नोलॉजी का सामान जैसे GPUs और हाई एंड कंप्यूटर्स। तो एक तरह से ये डील भारत की अपनी एनर्जी और टेक ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगी। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। इस डील के बदले में भारत को क्या मिल रहा है? मतलब अमेरिका ने हमारे लिए क्या छूट दी है? तो जैसा कि हम पहले ही बात कर रहे थे, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा तो वही टैरिफ में भारी कटौती है। सोचिए, 50% से सीधा 18% पर आना।
इसका मतलब है कि टेक्सटाइल, लेदर जैसे हमारे सेक्टर्स के लिए अमरीकी बाजार में कंपटीशन करना अब कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी जीत ये है कि अमेरिका ने भारत के कई की सेक्टर्स के एक्सपोर्ट पर टैरिफ को बिल्कुल जीरो कर दिया है। इसमें शामिल हैं हमारी जेनेरिक दवाएं, जेम्स और डायमंड्स और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स। और तो और ऑटो पार्ट्स के एक खास कोटे को भी स्पेशल एंट्री मिलेगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे लेन देन का असर क्या होगा? कौन जीत रहा है, कौन नहीं? और यहाँ से भारत अमेरिका के ट्रेड रिश्तों का भविष्य कैसा नजर आता है? इतनी सारी छूट देने और लेने के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि वो कौन से एरियाज थे जिन्हें भारत ने नेगोशिएशन की टेबल पर मजबूती से प्रोटेक्ट किया, मतलब बचाने में कामयाब रहा। तो जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, भारत ने अपनी फूड सिक्योरिटी और किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा। गेहूं, चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स और ऐसे ही कई और सेंसिटिव एग्रीकल्चरल आइटम्स को टैरिफ कटौती की लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा गया है। और ये भारत के लिए नेगोशिएशन में एक बहुत बड़ी जीत है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों देशों के कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तरफ भारत के टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कुछ खास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को इंडियन मार्केट में अपनी पैठ बनाने का मौका मिलेगा। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। ये तो बस शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। अब दोनों देश इस फ्रेमवर्क को लागू करना शुरू करेंगे। इसके बाद एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होगी और उम्मीद है कि मार्च 2026 के अंत तक ये पूरा समझौता फाइनल हो जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया की ये दो बड़ी डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इनकी ये नई पार्टनरशिप ग्लोबल ट्रेड की शक्ल को कैसे बदलेगी? खास तौर पर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन्स को नए सिरे से बनाने में लगी है।